अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूँ शौकत मरवत, चेयरमैन स्मार्ट ग्रुप। ये बेसिकली हमने एक एफिडेविट अंडर ओथ जो है वो कुछ दिन पहले इंट्रोड्यूस करवाया है। आई एम श्योर कि हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी शेयर किया था, और जितने भी हमारे कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जितना हम मैक्सिमम उसको सर्कुलेट कर सकते थे, तो हमने इनबॉक्स में भी लोगों के साथ शेयर किया। अभी ये जो एफिडेविट अंडर वोट है, ये बेसिकली इस मकसद के लिए है कि हमारे कंपनी के काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जिनके साथ हमारी लेन देन बाकी है, मेजॉरिटी लोग क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, अंधा एतमाद कर रहे हैं, और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कंपनी जो है दोबारा अपने ऑपरेशन जो है वो रिज्यूम करेगी, तो इसके बाद जो भी हमारे मामला है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो हम द वेरी बिगिनिंग हमारी भी तमाम लोगों के साथ यही कमिटमेंट है, और कमिटमेंट के साथ साथ हम लोगों ने डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को पूरा भी किया, और हम आगे उसको प्रोसीड भी कर रहे हैं। लेकिन स्टिल ऐसे हमारे बिजनेस पार्टनर जरूर हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी जरूर हैं, हमारे एम्प्लॉइज भी हैं ऐसे, जिनका फॉर वन रीजन या अदर रीजन किसी न किसी वजह से उनका एतमाद जो है वो उतना पूरा नहीं है। उनको एक प्रॉपर ट्रस्ट चाहिए था कि यार अगर आप एक कमिटमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ चीज इन राइटिंग होनी चाहिए, हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए कि यार ये जो आप बात कर रहे हैं हम ये कमिटमेंट करेंगे, वो इंशाल्लाह अपनी कमिटमेंट पूरी कर लेगी। जारी बात है, काफी सारे ऐसे लोग जो लैब में गए हुए हैं, काफी सारे ऐसे लोग जिन्होंने FIR की हुई है, कोर्स का रास्ता इख्तियार किया हुआ है, डिग्री केसेस किए हुए हैं, तो उनका मेनली यही चाहता है कि यार हमारे पास राइटिंग कोई चीज होनी चाहिए। अभी हमारी भी क्योंकि नीयत साफ है फ्रॉम द बिगिनिंग, हम भी यही चाहते थे कि यार हम लोग ऐसे तरीके से आगे चले कि जिससे हमारा ये ट्रस्ट का जो एक एतमाद का जो एक निजाम है वो सही हो एक दूसरे के ऊपर। इस कारण से मैं इस चीज पे वर्किंग कर रहा था कि ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे हम बात करते थे वॉइस नोट या मुलाकातों में जिस के साथ हो जाती है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि जिस तरह हमारी अगर कोर्ट कचहरी में किसी अपने इन्वेस्टर के साथ मुलाकात हो भी जाती थी, किसी अपने पार्टनर के साथ मुलाकात हो जाती थी कि जिसने FIR करवाई हुई है या जो लैब में किया हुआ है या जिसने कोई भी कानूनी तरीके अख्तियार किया हुआ है, मुझे उनकी बातों से पता चलता था कि यार वो कोई भी बंदा कानूनी तरीके कार वाले रस्ते से खुश नहीं होता। उनको पता है यार एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इन चीजों पे वक्त लगता है, उस पर एनर्जीज लगती है, उस पर पैसा जाया होता है। हर बंदे की कोशिश यही होती है कि यार 1 to 1 मेरे जो है ना कोई इस तरह की लेन देन मामला रिटन डॉक्यूमेंट में आ जाए कि मैं जो है सेटिस्फाई हो जाऊँ, जो मामला हैं वो आपस में ही क्लियर हो जाए। लेकिन चूंकि वो एक एक बंदे के साथ मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, हमारे कंपनी के हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज भी हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि एक एक बंदे के साथ आप जो है ना एग्रीमेंट कर दो। अब इस चीज को फिर मलहूज़ खातिर रखते हुए फिर मैंने एक यूनिवर्सल एक एग्रीमेंट बना दिया, ठीक है, एक यूनिवर्सल एक एफिडेविट बना दिया, जो एफिडेविट अंडर वोट है, ठीक है। इस चीज को बनाने का मकसद वो अपने तमाम लोगों की एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सेटिस्फाई करना, ठीक है, उन तमाम इन्वेस्टर्स को भी सेटिस्फाई करना, उन तमाम मुलाजिमीन को भी सेटिस्फाई करना, फ्रीलांसर्स को भी सेटिस्फाई करना, या ऐसे कोई इसके अलावा भी लोग हो सकते हैं जिसके साथ जिनके कंपनी के साथ कोई ना कोई लेन देन किसी भी सूरत में बाकी है, और उनको कोई एक ट्रस्ट चाहिए कि यार ठीक है अगर हम इंतजार कर लेते हैं, जो कि इंतजार करना बनता है कि यार एक मूवमेंट कोई मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये ट्रस्ट हमें जरूर होना चाहिए कि जैसी जो है वो ये मामला क्लियर हो जाते हैं, जैसी जो है इंशाल्लाह वो चीज अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है, तो कम अज कम हमारी जो चीज है वो रिटन में कोई हमारे पास कोई एग्रीमेंट, कोई एफिडेविट, कोई इस तरह का पीस ऑफ पेपर मौजूद हो कि कल को जाके कानूनी तरीके से हम उस चीज को चैलेंज कर सके। अगर खुदा ना खास्ता इंतजार करने के बावजूद भी हमारी वो चीज पूरी नहीं होती जो हमारा हक बनता है। ये एफिडेविट अंडर वोट जो है इसका ड्राफ्ट मैंने तमाम लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई एम श्योर कि वो तमाम लोगों को मिल भी चुका है। आप लोगों में से मोस्टली ने खुद पढ़ा होगा, उनको समझ आई है कि खुद तो अगर किसी को समझ नहीं आती उन्होंने इसको किसी से पढ़वाया होगा और उसको समझ लिया होगा, ठीक है। अभी ये एफिडेविट अंडर वोट देने के बाद हम मलिहा आप लाइन पे हैं? जी सर, ओके। यहाँ पे सॉरी मैं दरम्यान में जो है ना बार बार ओके। अभी यहाँ पे एफिडेविट अंडर वोट का मैंने आप लोगों को एक वजह बता दी है कि ये बेसिकली देने का मकसद तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम कंपनी मुलाजिमीन को, तमाम कंपनी के जितने भी फ्रीलांसर्स हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं या इसके अलावा भी जो लोग हो सकते हैं,
जिनकी कंपनी के साथ कोई भी लेन देन रह चुकी हो या लेन देन बकाया है, उनको ये एतमाद देना है एक रिटन डॉक्यूमेंट की सूरत में, क्योंकि हर बंदे के साथ अलहदा एफिडेविट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कंपनी के हजारों की तादाद में कस्टमर हैं, तमाम बिजनेस पार्टनर हैं, कि तमाम को एक रिटन में जो है ना एक एतमाद मिल जाए कि हम लोग जो तमाम मामलात हैं उसको हमारी एग्रीमेंट के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पूरी तरह उसको जो है ना वो ऑनर करने की, उसको पूरा करने की जो है वो हमें जो है ना वो पूरी उसके ऊपर जो है ना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें पूरी कमिटमेंट है, पूरी हमारी तवज्जो है, और हमें कोई डाउट नहीं है कि हमने उन तमाम कमिटमेंट्स को पूरा करना है। ठीक है, ये चीज ताकि तमाम लोगों के पास एक एग्रीमेंट की सूरत में आ जाए, एक एफिडेविट की सूरत में आ जाए, जो कि अंडर ओथ भी है। ठीक है, अभी जब ये चीज आ जाती है तो उसमें आप लोगों को फिर इसमें वॉइस नोट में तमाम चीजें बताने का ये मकसद है कि एक तो ये एफिडेविट जो है ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन में हमारी जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ की अटेस्ट भी हो जाएंगी, उसकी कॉपी जो है हम सर्कुलेट कर लेंगे सोशल मीडिया पे, तमाम एम्प्लॉइज के साथ, तमाम इन्वेस्टर के साथ भी ये चीज जो है ना वो शेयर हो जाएगी। उसका फिर मकसद ये होगा कि क्योंकि वंस अगेन हर एक बंदे के साथ इंडिविजुअली हम शेयर कर नहीं सकते, तो ये जो कॉपी है उसकी क्लॉज भी मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिसके पास भी है और जो भी इनके क्लॉजेस के ऊपर जो है ना वो इसके अंदर क्लॉजेस के ऊपर फॉल करता है, उसकी जो है ना कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना इस एफिडेविट का इस्तेमाल कर सकता है और वो भी इस एफिडेविट को अपने पास काफी रख सकता है। इसका मतलब है कि एक यूनिवर्सल एफिडेविट है। इसका मतलब है हमारी एक अच्छी इंटेंशन, हमारे इरादे, हमारी एक नीयत कि यार ये जो मामलात है ये खुदा ना खास्ता रुक नहीं गए, कोई भी मामलात जो पीछे हमारे किसी भी मत में जो बकाया बाकी है वो मामलात हमने पूरे करने हैं। ठीक है, वो मामलात हमने इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से खत्म करने हैं कहीं पे, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को ताकि किसी किस्म की टेंशन ना हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 2-3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ जो कि इसके एफिडेविट से रिलेटेड है। जब हमने ये तमाम चीजें कर दी हैं तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर हमें एक अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव, एक मुस्बत सोच की तरफ जाना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो लोग किसी भी सरकारी इदारे में, किसी भी कोर्ट कचहरी में अपनी अमाउंट को क्लेम करने के लिए चले गए, मुझे कभी उनसे कोई गिला नहीं है। अपना उनका जायज हक हलाल का पैसा है, उनकी हक हलाल की कमाई है। हर बंदे का हक बनता है कि अगर कहीं उसको अपने पैसे जाते हुए महसूस हो रहे हैं या उसको ये लग रहा है कि यार मुझे मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं वापस, वो कोई भी कानून का रास्ता इख्तियार कर सकता है। मैं 100% अपनी जो है ना वो बात पे कायम हूँ और मुझे इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि ये गलती मेरी वजह से नहीं है, कि ये मेरी वजह से नहीं है। आप लोगों को जो कानून का रास्ता जिसने भी इख्तियार किया उसमें मेरा जरा सा भी कसूर नहीं है, लेकिन मैं आपको भी जो है ना कसूरवार नहीं कह रहा था। जारी बात है कि आपकी भी जायज पैसे हैं तो वो आपने निकलवाने ही निकलवाने। आप चले गए, मुझे कभी उनसे गिला न कभी था न कभी रहेगा। लेकिन इसमें ऐसे काफी लोग हो सकते हैं जब उन्होंने कानून का रास्ता इख्तियार किया है कोई भी तरीके से, अच्छी तरह उनको पता होगा कि उस रास्ते से अगर आप पैसा निकलवाते भी हैं तो वो आपका कैपिटल ही निकल सकता है। ऐसे काफी लोग हो सकते हैं जिनको ये होगा कि यार हम इस वजह से कानून के रास्ते पे चले गए क्योंकि और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि यार हम कैसे जो है फिर अपने रिफंड ले सकते हैं, हमारे पास कोई इत्मीनान का तरीका नहीं था। ये एफिडेविट अंडर वोट ऐसे तमाम लोगों के लिए है कि अगर आपको कभी फील हुआ या अभी आपको फील हो रहा है कि यार पहले हमारे पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई तसल्ली करने का कोई हमारे पास पैमाना नहीं था कि हम किसी कानूनी तरीके पे नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास कौन सा ऐसे कोई प्रूफ होगा, कोई सा ऐसा सॉलिड तरीका होगा कि जिस पे अगर हम नहीं जाएंगे तो हम ये तसल्ली ले सके कि भाई हमारे पैसे सेफ है। हमें शौकत मरवत या स्मार्ट ग्रुप जो है वो अपने पैसे जो है, जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारे एग्रीमेंट के ऊपर चीजें लिखी हुई है वो वापस करेगा। ये अभी एफिडेविट अंडर वोट आप जैसे लोगों के लिए एक आपके पास प्रूफ आ गया, एक सॉलिड प्रूफ है। तो ऐसे जितने लोग जो कि वापस आना चाहते हैं, ऐसे जितने लोग जो कि उस सरकारी चीज को निकाल के वापस आके इस एफिडेविट का इस्तेमाल करके जो फिर हमारे पुराना एग्रीमेंट है उसके तहत फिर इंशाल्लाह हमारे साथ जो है वो डील करना चाहते हैं, लेन देन आगे फिर मेरे साथ क्लियर करना चाहते हैं, एक महदूद वक्त के लिए मैं ऐसे लोगों को वेलकम करता हूँ। जिस बंदे ने FIR करवाई हुई है मुझ पे, मेरी फैमिली मेंबर पे, मेरे किसी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर या इस तरह रेफरल के ऊपर, ठीक है, कोई बंदा डिग्री केस करके बैठा हुआ है सिविल कोर्ट में या रिकवरी सूट के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है,
कोई बंदा इवन अगर किसी फेडरल इदारे के पास गया है बशमूल नैब, ठीक है, वो कानूनी तरीक़ेकार चेक कर ले, वो जो है ना अपनी चीज वापस विड्रॉ कर ले, ठीक है, वहां से उसके बाद जाके जैसे ही विड्रॉ करेगा तो ये मैंने इस एफिडेविट अंडर वोट में क्लॉज दिया हुआ है कि जब तक इसको मैं इस एक फैसिलिटी को फिर खत्म नहीं कर देता, ऐसे लोगों के लिए ऑफर खत्म नहीं कर देता, फिलहाल ये ऑफर मौजूद है, आप अगर विड्रॉ कर लेंगे आप ऑटोमेटिकली इस एफिडेविट अंडर वोट की जो है ना वो इस एग्रीमेंट का, इस एफिडेविट का पार्ट बन जाएंगे। इसका मतलब है कि फिर जो हमारी आपस की लेन देन है, इस एफिडेविट में मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, उसके तहत आप भी जो है इंशाल्लाह अपनी कैपिटल अमाउंट जो भी हमारी इस एग्रीमेंट के ऊपर फिर कैपिटल है, फिर बोनस है, या जो भी मतलब आपकी जो है ना बाय बैक आपकी बनती है, वो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाएंगे। उससे फिर मजीद आपको कहीं मेरे साथ कुछ लिखने सुनने की जरूरत नहीं है, यही एफिडेविट वो सारा का सारा काम करेगा। यहाँ तक आई होप आवाज ठीक आ रही है मलिहा अफनान? जी सर ठीक आ रही है। ओके, ये मैं बार बार अपने स्टाफ से पूछता भी रहूंगा, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चलता जाए कि ये बात ठीक चल रही है और आवाज उनको ठीक आ रही है, बिकॉज उन्होंने फिर बाद में आपसे शेयर करनी है। अपॉलॉजीज के लिए थोड़ा सा हम इनफॉर्मल के यूज कर रहे हैं। और तो ये पैगाम आ गया मेरे इन्वेस्टर्स के लिए या उन तमाम बिजनेस पार्टनर्स के लिए जिन्होंने कोई कानूनी तरीके इख्तियार किया, ठीक है, कि वो वापस हो सकते हैं। ये एक महदूद वक्त के बाद आप सबको पता है कि हम ऑलरेडी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के लिए भी जा चुके हैं और नैब के साथ ही हमारी प्ली बार्गेन का के सिलसिले में इम्पोर्टेंट जिनको मैं रेफर करना चाहा था और जिसको मैं एक इम्पोर्टेंट पैगाम देना चाहा था, वो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हमारे साथ जो भी लेन देन है, जो मामलात हैं, उनकी रिकवरी के लिए कोई भी लीगल तरीका अख्तियार किया, चाहे वो मतलब FIR का तरीका है, चाहे वो कोर्ट के अंदर डिग्री केसेस का तरीका है, रिकवरी सूट्स है, चाहे वो किसी इदारे के पास गए हुए, नैब है या FIA है या SCC या किसी पे भी गए हुए, तो जब तमाम अल्टीमेटली मर्ज हो जाती है नैब के पास, तो लेकिन यह कि कोई भी उसने तरीका यूज किया हुआ है, तो ये एफिडेविट अंडर वोट है। ऐसे लोगों के लिए मैंने क्लॉज उसमें ऐड किया हुआ है कि एक कुछ हद के लिए, कुछ टाइम के लिए आप लोगों के लिए ये चीज मौजूद है कि अगर आप उस चीज को रिव्यू करना चाहते हैं, पहले चूंकि आप लोगों को एक सॉलिड जो है वो रास्ता चाहिए था कि आपकी जो लेन देन है वो महफूज रहे और आपको वो चीज वापस मिल जानी चाहिए, वो कोई रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चूंकि रिटर्न में एक चीज आपके पास आ गई है, क्लेम आप लोगों का ठीक था, दाव आप लोगों की डिमांड थी कि रिटर्न में चीज आनी चाहिए, वो रिटर्न में चीज आपको मिल गई है। अभी आई एम श्योर के कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे जाके फिर आप वो लीगल रास्ता इस्तेमाल कर लें। फिर भी एंड ऑफ द डे चॉइस हर बंदे की अपनी है, फैसला हर बंदे का अपना है। आप लोगों का एक कंपनी का जो है ना जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, चेयरमैन होने के नाते मेरा ये फर्ज जरूर बनता था कि चूंकि मेरे साथ आप लोगों के मामलात हैं जिसमें आप लोगों ने बाय बैक भी क्लेम करना है, जिसको मुझे देने में कोई एतराज भी नहीं, अगर आप मेरे साथ डील करते हैं। आप लोगों ने जो है ना अपने बोनसेस भी जो है ना क्लेम करने, और भी मामलात है जो कि किसी भी तरीके से कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करके और एक पैसा इन्वेस्ट करके तो वो सिर्फ कैपिटल वापस लेने पे कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता, फिर उसने पैसे इन्वेस्ट ही क्यों किया था। जारी बात है वो बंदे ने 2-4 पैसों के लिए किया होता है, 2-4 पैसों की कमाई के लिए किया होता है। यस, मैं आज भी उससे एग्री करता हूँ, अगर हम लोग आपस में बात करते हैं उसके लिए एफिडेविट मैंने आपको दे दिया, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अपना बगैर इसके बाद इसी एफिडेविट को आप अपने लिए लीगल जो है ना डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, बगैर किसी मजीद डिले के अपनी FIR वापस ले लें, अपनी जो डिग्री केस वापस ले लें, नैब के पास कहीं पे आपने किया हुआ जो कानूनी तरीके एफिडेविट आपने वहाँ पे जितना जो भी चीज है कि यार मैं अपना क्लेम वापस ले रहा हूँ, मेरे पास दूसरा जो है वो शौकत मरद का डायरेक्टली जो है एक एफिडेविट अंडर वो तो आ गया, मेरे लिए वो चीज ज्यादा सूटेबल है, मैं आपसे विड्रॉ कर रहा हूँ, वो चीज आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बगैर कि इसके बाद मेरे साथ कुछ भी जो है ना वो चीज दी है या मुझसे कोई भी एग्रीमेंट की है, यही जो एक यूनिवर्सल एफिडेविट अंदर वो था, इसी में ही मैंने आपको प्रोविजन दे दी है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं पाबंद हूँ कि मैं उसका जो है ना फिर रिगार्ड करूंगा, ठीक है, कानूनी मैं पाबंद हो जाता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे जो लोग हैं वो एक लिमिट के लिए, एक टाइम के लिए मैंने उसको ओन किया हुआ है। ये आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद मैं ऑलरेडी जो है ना वो हाई कोर्ट से एक रिलीफ ले लेता हूँ या नैब वाले उस तमाम चीज को अपने पास मर्ज कर लेते हैं, जो भी काम पहले हो जाता है, तो उसके बाद जब ऑटोमेटिकली वैसी भी FIR उधर चली जाती है
उसके बाद अगर वो बंदा फिर मुझे कहेगा भी कि यार ठीक है पहले मैंने नहीं किया था लेकिन अभी मैं आना चाहता हूँ, तो आप लोग भी फिर समझदार है कि मतलब एक अगर मैंने पैसा लगा के अदालतों को वकीलों का खर्चा बर्दाश्त करके वो जो मुश्किलात है वो बर्दाश्त करके उसका कानूनी हल वैसे भी निकाल ही लिया है, तो फिर नया वाला रास्ता तो अगर सही बताऊं तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वहाँ पे तो बंदे को सिर्फ कैपिटल मिलता है, वहाँ पे किसी के साथ मेरे कोई हिसाब किताब करने की जरूरत है, न किसी के साथ वाई बैग की जो है ना हिसाब किताब करने की जरूरत है, न प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत है, न बोनस को कैलकुलेट करने की जरूरत है। वो रास्ता तो फिर मेरे लिए आसान हो जाता है। इस वक्त मेरे लिए मैटर करता है कि मैं बहुत ज्यादा चीजों से साइड पे हो जाऊंगा और मैं एक ही जगह बंदे को डील कर लूंगा। मेरे लिए चूंकि इसमें फायदा है तो जारी बात है मैं आप लोगों का भी फायदा उसमें सोच रहा हूँ। इसमें जो लोग इसमें सॉल्व करना चाहते हैं या उसको अवेल करना चाहते हैं वो अवेल कर सकते हैं। एट द मोमेंट ये फैसिलिटी ओपन है और वो मैंने जैसे कि एफिडेविट में मेंशन भी किया हुआ है अंडर वोट में कि जब कभी भी मुझे लगेगा कि यार मुझे इस ऑफर को मजीद देने की जरूरत नहीं है, मैं एक सिंपल नोटिफिकेशन कर लूंगा। उस नोटिफिकेशन के बाद फिर अगर कोई बंदा अपनी FIR को वापस करना भी चाहेगा या नेट से अपना क्लेम वापस करवा के मुझसे डील करना चाहेगा तो माइट भी फिर वो ऑफर या ये फैसिलिटी फिर उस वक्त अवेलेबल ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो एफिडेविट अंडर वोट है इसमें मेरे पे एम्प्लॉइज आ जाते हैं, मेरे कंपनी के रेफरल्स आ जाते हैं। अभी आई बिलीव कि मेरे कंपनी के ऐसे काफी लोग हैं, काफी एम्प्लॉइज हैं जिनके पास कंपनी का कोई न कोई एसेट है, छोटा एसेट है, किसी के पास बड़ा एसेट है, किसी के पास क्या चीज है, किसी के पास क्या चीज है। ठीक है। टाइम भी मेरे पास नहीं होता, मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं उसको वेरीफाई कर सकूं कि किसी के पास क्या क्या चीज है। लेकिन आप सबको पता है कि किसी के पास कोई न कोई तरह की चीजें हैं जो मौजूद है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, किसी के पास कोई बड़े एसेट भी हो सकते हैं, किसी के पास पैसे की लेन देन भी हो सकती है। अभी मैं पहले इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स इस वजह से नहीं कर रहा था। अपने एम्प्लॉइज को भी एक टाइम था कि मैंने उनकी लिस्ट नैब में भिजवाई थी कि मैंने विड्रॉ कर दी। मैंने कहा यार मेरा म्यार नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि यार अपने एम्प्लॉइज के नाम मैं नैब में दूं या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर लूं। मुझे अल्लाह माफ करे छोटी सी चीज के पीछे मोबाइल की क्या कोई वर्थ हो सकती है, लैपटॉप की क्या कोई वर्थ हो सकती है, या इस तरह छोटी मोटी चीजों की क्या वर्थ हो सकती है कि मैं वो मामला जो है ना वहाँ पे रेफर कर दूं। ठीक है। इसके अलावा कुछ ये भी एक रीजन थी कि मुझे पता था कि यार कुछ एम्प्लॉइज की अपनी भी कुछ जो है ना वो एक सिक्योरिटीज है, अपने भी कंसर्न है कि यार किसी की कोई सैलरी बकाया है, किसी को कोई बोनस बकाया है, किसी की इन्वेस्टमेंट बकाया है। और एम्प्लॉइज को भी जो है ना इन्वेस्टर्स की तरह एक सेफ्टी चाहिए कि यार अगर हम लोग खुदा ना खास छोटी मोटी चीज लेके बैठे वाला की कोई वर्क नहीं होनी है, लेकिन फिर भी यार कंपनी के ऊपर मेरी भी कोई चीज बकाया है तो अगर मैं ये वापस कर दूं तो मेरी तनख्वाह का क्या बनेगा जो पेंडिंग है, या मेरे उस बोनस का क्या बनेगा जो पेंडिंग है, या हो सकता है ऐसे काफी एम्प्लॉइज जो हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं क्या उनका क्या बनेगा। तो मैंने कहा उनकी भी अपनी जगह पे कुछ कंसर्न है, उनकी भी अपनी कुछ रिजर्वेशन है। तो चलो यार मुझे वन साइडेड सख्ती नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं होगी। उनको पहले तसल्ली मिल जाए कहीं न कहीं तो इंशाल्लाह ये कोई छोटी मोटी चीजें उसके ऊपर जो है ना वो बाहर निकल आएंगी। ये जो एफिडेविट अंडर वोट है ये ऐसी भी तमाम एम्प्लॉइज के लिए भी इसके अंदर एक पैगाम है। जी आवाज ठीक आ रही है? जी सर। ओके, उनके लिए भी ये पैगाम है, उनके लिए भी बेसिकली ये जो है ना एक ऑफर है। और इनके लिए मेरा एक आपका जो है ना वो कंपनी का चेयरमैन होने के नाते मेरा राइट भी है। ठीक है। यार क्योंकि आप लोगों का जो एक कंसर्न था ना जो पहले जेन्युइन था कि यार कम से कम आपके पास रिटर्न में कोई चीज होनी चाहिए, ये एफिडेविट अंडर वोट अगर आप लोगों ने तसल्ली से पढ़ लिया हो तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को भी डिटेल में इसमें कवर किया। न सिर्फ मैंने आप लोगों की पेंडिंग सैलरीज को इसमें कवर किया बल्कि अगर किसी एम्प्लॉई ने इन्वेस्टमेंट लेके है उसका रेफरल कोई बोनस बताया है, कोई एम्प्लॉई अगर कैटेगरी पहले जो है ना उसके पास थी तो उस कैटेगरी का कोई अलाउंस बताया है, उन तमाम चीजों को मैंने इन ब्रैकेट के अंदर बड़ा खूबसूरती के साथ और बड़ा डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। ऐसा कोई एस्पेक्ट मैंने छोड़ा नहीं है कि जिससे जाके किसी को कोई ये हो कि यार मतलब मेरे भी कोई अगर बताया जाता है या मैं भी अगर किसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ तो मेरे पैसों का क्या बनेगा। मैंने कोशिश की है कि तमाम के तमाम लोगों को कवर कर लूं इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज के। अभी जब ये आप लोगों के पास एक एफिडेविट आ गया तो मेरा ख्याल है कि वो जो आप लोगों का अगर किसी कोई कंसर्न था ना कि सर मैं चीज तो आपको वापस दे दूं या कंपनी को वापस कर दूं लेकिन मेरी भी कोई बकाया जाता है उसका क्या बनेगा, ये चीज आपके पास भी आ गई है। अभी इस एफिडेविट के आने के बाद मेरा ख्याल है कि फिर ये लॉजिक किसी के पास नहीं रह सकती
या किसी कोई कल को ये लॉजिक मुझे नहीं दे सकता कि सर मेरे पास आपकी कोई चीज अमानत पड़ी हुई है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन मैंने होल्ड करके रखी और मैंने आपको वापस नहीं की क्योंकि आपके साथ मेरे भी कुछ मामला बकाया थे और मेरे पास कोई जो है ना वो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, कोई सॉलिड इस तरह की कोई चीज नहीं थी मेरे पास कि मैं तसल्ली कर लेता, अपनी सेटिस्फेक्शन मुझे हो जाती कि यार मुझे वो चीज वापस मिल जाएगी। अभी आपको भी वो चीज वापस मिल गई है, ठीक है। अभी जब चीज आपको मिल गई है तो मेरे अपने तमाम ऐसे एम्प्लॉइज के साथ या एम्प्लॉइज के अलावा तो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनके पास कंपनी का कोई एसेट हो सकता है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई और चीज है, ये काइंडली वो चीज आप वापस कर दें, ठीक है। अभी जिस तरह मैंने पहले इन्वेस्टर्स को बताया ना जिन्होंने FIR किया या नैब शेयर में गए हुए हैं, कि जिस तरह मैं फोर्स उनको नहीं कर सकता, सिर्फ मैं उनको एक ऑप्शन दे सकता हूँ कि हो सकता है कि कल को वो फिर वापस आना चाहे और मामला मेरे साथ क्लियर करना चाहे, लेकिन फिर शायद वो फिर ऑफर मौजूद ना हो, वो फिर मैं उनको एंटरटेन ना करूँ, बिकॉज फिर बाद में मुझे फायदा नहीं होगा एंटरटेन करने का। सेम दोस्त ये मेरे एम्प्लॉइज के लिए भी। आवाज ठीक आ रही है? जी सर ठीक आ रही है। मेरे एम्प्लॉइज के लिए भी अपने तमाम यही पैगाम है कि आज आपके पास अगर कोई मोबाइल है तो हो सकता है उसकी वैल्यू सिर्फ 50,000 हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी सिर्फ सैलरी या बोनसेस या कोई अलाउंसेस या कोई हो सकता है आपकी फैमिली की इन्वेस्टमेंट हो और वो लाखों में हो, वो 5-10 लाख बनती है, ठीक है। अब ये तो उस वक्त इंशाल्लाह जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, अभी तो एफिडेविट आ गया तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि शायद कोई डाउट है उस चीज में, अभी तो कंफर्म हो गया ना। अभी तो एक चीज अंडरटेकिंग आ गई, कोई भी वकील किसी भी जगह आप चेक कर ले कि एफिडेविट अंडर वो ओथ का क्या मतलब होता है, जो कि कोर्ट से रजिस्टर्ड होता है, तो आपको बता देगा कि यार उससे कोई बड़ी गारंटी नहीं हो सकती है रिटर्न में अगर आप कोई चीज मांगते हैं किसी से, ठीक है। तो अगर ये चीज किसी के पास आ गई है और वो स्टिल अपने पास एक छोटा जो है ना कोई मोबाइल का या कोई एक लैपटॉप या इस तरह की चीज अपने पास रख के बैठा हुआ है, तो अगर बाकी लोगों को कि उस वक्त अगर हम अपनी चीजें वापस कर रहे होंगे और ये उस वक्त में मेरे पास मोबाइल लेके आ जाएगा या लैपटॉप लेके आ जाएगा कि सर ये देखें ये मैं अपनी चीज वापस कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप मेरे भी मामला क्लियर कर दें, तो आपस की बात है कि उस वक्त तो मैं स्ट्रेट अभी इनकार ही करूंगा ना कि नहीं यार ये मोबाइल मुझे भी नहीं चाहिए, ये लैपटॉप है मुझे नहीं चाहिए। मैंने फिर 1 लाख में लैपटॉप का क्या करना है जब एक बंदे के मेरे पास 10 लाख के मामला पड़े होंगे, तो मैं तो कहूँगा कि यार बस ठीक है, जब आपके 10 लाख अभी बताया है तो 1 लाख है तो उसको भी अभी भी अपने पास रखें, मुझे भी आपके 1 लाख की जरूरत नहीं है। या 50-60 हजार का मोबाइल होगा, 5-10 लाख आपके अगर बकाया मेरे पास चाहे सैलरी की मद में या इस तरह किसी भी चीज की मद में, तो उस वक्त अगर आप लेके भी आ जाएंगे कि सर ये ले मोबाइल अपना और मेरी सैलरी मुझे क्लियर कर दें, मेरे मामला क्लियर कर दें, अनफॉर्चुनेटली फिर आप इस कैटेगरी में या इस एफिडेविट में फॉल नहीं करेंगे। मैं सीधा वही मोबाइल ही आपको वापस पकड़ाऊंगा कि नहीं यार मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है उस वक्त उसकी वैल्यू भी होती है, जब उस चीज की जरूरत ही खत्म हो जाती है तो बाद में फिर जब वैल्यू नहीं रहती तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा उस वक्त आके मुझे कोई भी चीज दे सकता है। अभी इस चीज को फिर मैं अगर लार्जर उससे ले जाता हूँ तो कुछ ऐसे एम्प्लॉइज या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कंपेरेटिवली बड़ा एसेट है या जिनके कंपेरेटिवली बड़े मामला हैं, ये एफिडेविट मिलने के बाद आपको पता है कि वो चीज आपकी तो मैंने क्लियर करनी ही करनी है, मैं अंदर एफिडेविट पाबंद हो जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि आपके पास भी अगर कोई कंपनी की गाड़ी पड़ी है, किसी के पास कंपनी का लेन देन है कोई, तो वो डेफिनेटली वो चीज आपको भी क्लियर करनी चाहिए और अभी करनी चाहिए, क्योंकि वही बात है कि उस वक्त अगर आप उस चीज को करेंगे कि यार मेरे पास आपकी 30 लाख बकाया बचे हैं या 30 लाख 40 लाख की मेरे पास आपकी गाड़ी पड़ी है, आपके पास मेरे 3 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो चलो यार ये गाड़ी वापस ले लो, मैं आपको अभी वापस कर रहा हूँ और ये मेरे पैसे मुझे फिर क्लियर कर दे एफिडेविट में, तो आपकी एफिडेविट फॉल नहीं करेगा। आप अगर इन्वेस्टर भी होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी है मेरे पास, तो स्टेट में नैब ले जाएगी अगर पहले आपने नहीं भी भेजेगी तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीजें मैंने आप लोगों की समझ ली कि आप लोगों को एक तसल्ली चाहिए थी, मैंने आप तमाम को एफिडेविट अंडर वोट दे दिया, वो चाहे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहे हमारे एम्प्लॉइज हैं, वो चाहे फ्रीलांसर्स हैं, वो या इसके अलावा किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो बिजनेस पार्टनर्स हैं। इस चीज की जरूरत को देखते हुए कि यार हर बंदे के अगर लेन देन बकाया है मेरे साथ, तो उनको एक तसल्ली चाहिए और वो तसल्ली मुझे उनको रिटर्न में देनी चाहिए, ताकि अगर मैं भी उनसे कोई डिमांड करता हूँ, मैं भी जवाब में या बदले में तो उनसे ये कहता हूँ कि अभी आपकी तरफ से मेरे बकाया जात हैं, कोई आपने FIR कराई है, कोई आपने केस किया हुआ है, कोई इदारे ले गए हुए हैं,
ये आपने इस मद में कंपनी की कोई छोटी मोटी कोई चीज अपने पास होल्ड की हुई है तो कह अभी मेरा राइट बनता है कि अब वो चीज हमें वापस करना है। जबरदस्ती न मैं पहले किसी पे कर सकता था न मैं अभी किसी पे कर सकता हूँ। वही बात है, मैं सिर्फ पैगाम दे सकता हूँ इस उम्मीद के साथ, इस जज्बे के साथ कि उम्मीद है कि इस चीज को तमाम लोग पॉजिटिव लेंगे। कोई भी बंदा अगर इस चीज के ऊपर प्रोसीड नहीं करना चाहता, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे कोई फ्रीलांसर है, वो कहते हैं कि नहीं जिस तरह के हम चल रहे हैं उसी तरह ही चलेंगे। किसी ने अगर लीगल रास्ता यूज किया कि नहीं यार हम वही तरीका ही इख्तियार करेंगे, डेफिनेटली हर बंदे को फाइनल डिसीजन अपना होता है। कोई अगर एम्प्लॉय कहता नहीं यार मोबाइल मेरे पास है, लैपटॉप मेरे पास है, कोई कंपनी के और कोई एसेट मेरे पास है, कोई फंड मेरे पास है जो कि मैंने वापस करने और मैं नहीं कर रहा और वो मैं करना भी नहीं चाहता, कोई मतलब नहीं, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। बशर्त ये कि अगर आपके मेरे पास मामला पेंडिंग नहीं है। अगर आपकी भी मेरे पास मामला पेंडिंग है और कल को इंशाल्लाह जब मेरे रूटीन के लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होगी, मैं अपने जो है ना वो एग्रीमेंट्स को ऑनर करते हुए उनको चीजें रिटर्न कर रहा हूँ, उस वक्त अगर आप में से कोई भी फिर मेरे पास आएगा कि यार हम भी आपके साथ डील करना चाहते हैं या मामला क्लोज करना चाहते हैं, तो माइट भी क्या मुझे कंफर्म है कि मैं उस वक्त आप में से किसी को डील नहीं करूंगा। वो फिर वही होगा जो भी अभी आपका साथ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम पॉजिटिवली चलेंगे। अपना आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। पॉजिटिव मामला को खत्म करना और मामला को अच्छे तरीके से खत्म करना। ठीक है, किसी के अगर देखिए कंपनी का अगर किसी ने कोई चीज बड़ी चीज दी हुई है ना, पैसे लिए मैं फंड लिए मैं बड़ी बड़ी चीजें, आपने सुना भी होगा कुछ गाड़ियां हमारे लोगों ने ली हुई थी, वो गाड़ियां वापस आ गई हैं। जो नहीं आई हुई आने वाली वो अभी वापस आ जाएंगी। अभी जब एक चीज आपको पता है कि आप रिटेन नहीं कर सकते, हमारे पास उन चीजों के सबूत मौजूद है, उसका फिर हम कानूनी तरीका भी यूज करेंगे, महीना लगेगा, 2 लगेंगे, साल लगेगा, वापस तो आ जाएंगे। तो अगर एक चीज भी कानूनी तरीके से हमारे पास वापस आएगी, अगर किसी के पास बड़ी कोई चीज है, आपकी जो मामलात होंगे वो भी ऑन होल्ड हो जाएंगे, वो भी वापस नहीं होंगे। बेइज्जती की बेइज्जती हो जाएगी कि एक चीज को कुछ कर भी नहीं सके और वापस भी जानी है। तो एंड ऑफ द डे तरह जगह कानून का बोलबाला होता है ना, कानून ही चलता है, जातियात तो चलती नहीं है। तो लास्ट मेरी ये प्रेयर ये है, मेरी सबसे सबमिशन ये है कि हम सब ने सख्ती देखी, मेरे एम्प्लॉइज ने भी सख्ती देखी, मेरे इन्वेस्टर्स ने भी सख्ती देखी, मेरे कस्टमर्स ने भी सख्ती देखी, कंपनी ने सेल्फ भी सख्ती देखी, हम ओनर्स ने भी सख्ती देखी। इस चीज में हम लोगों की किस्मत लिखी होगी, लेकिन यहाँ पे हमने इन चीजों को अभी क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। इन तमाम मामलों को कामयाबी से और जल्द से जल्द क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। ये क्लोजिंग हम तब कर सकते हैं कि अगर हमारी नीयत एक दूसरे के लिए साफ हो, और नीयत सिर्फ यही हो कि बस यार मामलात ही क्लोज करने हैं, कोई किसी के साथ जातियात वाली बात नहीं है, किसी की हसद वाली बात नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है, कोई अदले बदले वाली बात नहीं है कि तुमने ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा। नो, ये कारोबारी मामलात है। हम अल्लाह की तरफ से एक रजा समझ के इस चीज को बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद हम आगे मामलात को क्लियर करने की तरफ जाते हैं। और क्लियर यही होता है कि जो फिर चीज मैंने आपको बता दी कि जो मेरे से हो सकता था मैंने अपनी चीज आपको दे दी, मैं यही चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि जो आप की तरफ से जो ये तमाम मामला में कॉल करते हैं वो अपनी चीज हमारे साथ क्लियर कर लें, इन चीजों को जल्द से जल्द हम क्लोज कर लें। और अगर अच्छी नीयत से दूसरे के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ये मामला हमारी सोच से भी पहले इंशाल्लाह जल्द से जल्द क्लोज हो जाएंगे और कामयाबी के साथ क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको गुज़िश्ता रमजान मुबारक, आप सबको ईद मुबारक और अल्लाह आगे हम सबके लिए आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।